Assalamu alaikum. Today we are discuss about critique in qualitative and quantitative research design. तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम critique का थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे। critique होती क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जाएंगे क्वालिटेटिव पे critique करने और नेक्स्ट क्वांटिटेटिव पे, ठीक है। तो पहले क्रिटिकल अप्रेजल और critique एक ही चीज़ें हैं। क्रिटिकल अप्रेजल और critique का मतलब होता है एनालाइज करना, ठीक है, क्रेडिबिलिटी फाइंड आउट करना, ठीक है। क्रिटिक क्या है, इज द एग्जामिनेशन है किस चीज़ का, ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्टडी। क्वालिटी ऑफ स्टडी को डिस्क्राइब करना है, उसकी स्टडी जो भी रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें से स्टडी की क्वालिटी असेस करनी है आपने। डिटरमिन करना है स्टडी की क्वालिटी को कि स्टडी की क्वालिटी क्या है, क्या वो रिसर्च के काबिल है या नहीं, क्या वो रिसर्च के काबिल है या नहीं, क्या उसे एविडेंस बेस्ड बनाया जा सकता है, क्या वो ऐसी स्टडी है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। जो भी उसके अंदर स्केल यूज़ हुए हैं क्या वो ट्रू हैं, ठीक है, उनकी कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी कि हमने उसकी यहाँ पे देखनी है एक्यूरेसी। क्रेडिबिलिटी होता है करेक्ट होना, ठीक है, एक्यूरेट होना किसी चीज़ का। तो एक्यूरेट किस चीज़ का होना, फाइंडिंग्स का। हमने अब इसमें ये देखना है कि थ्रू आउट आल स्टडी उसके कंक्लूजन तक डिस्कशन में, इंट्रो में जो भी उसके रिजल्ट्स थे क्या वो सेम रहे हैं, उनमें कोई कंसिस्टेंसी है, क्या वो एक्यूरेट हैं। तो इस चीज़ को फाइंड करना क्या होता है, क्रिटिक होता है। क्रिटिक की जो टर्म है ये रिलेट करती है क्रिटिसाइज से, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमारे यहाँ जो है नेगेटिव पॉइंट्स में लिया जाता है, जबकि क्रिटिक अगर देखा जाए तो एक टर्म की अवेल्यूएशन है, इफेक्टिवनेस चेक करना है आपकी स्टडी का, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, हमने एग्जामिन करना है किसका, क्वालिटी ऑफ स्टडी को, एंड डिटरमाइन क्रेडिबिलिटी एंड मीनिंग्स ऑफ फाइंडिंग्स फॉर नर्सिंग, ठीक है। जिस चीज़ पे आपने इम्प्लीमेंट करना है उसमें उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या मीनिंग्स हैं, क्या वैल्यू है, ठीक है, क्या उसके लिए वो परफेक्ट है भी टॉपिक या नहीं। तो ये चीज़ क्या होती है, क्रिटिक होती है, क्रिटिकल अप्रेजल होता है। अब हमारे पास है पर्पसेस ऑफ क्रिटिक। ये टॉपिक ज़रा थोड़ा लेंथी है क्योंकि हम इसमें पहले इसके पर्पसेस देखेंगे, पर्पसेस के बाद इसके की प्रिंसिपल्स हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे क्वालिटेटिव पे, फिर क्वांटिटेटिव। इसको हम इसी लेक्चर में इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। पर्पस ऑफ क्रिटिक क्या है, अब हमने क्रिटिक में इसकी डेफिनेशन से निकालने कि हमने किस चीज़ लिए क्रिटिक की है, एग्जामिनेशन करना है, एग्जामिनेशन ऑफ स्टडी स्ट्रेंथ। स्टडी स्ट्रेंथ को एग्जामिन करने के लिए क्रिटिक की जाती है, उसकी वीकनेस को फाइंड करने के लिए, ठीक है, और वीकनेस के बाद उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए, एंड उसकी सिग्निफिकेंस को, जो भी प्रॉब्लम लिया गया है इसके अंदर क्या वो नर्सिंग के लिए या नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए सिग्निफिकेंस भी है उसकी या नहीं। मेथडोलॉजी चेक करते हैं उसके अंदर और फिर क्वालिटी ऑफ स्टडी को एग्जामिन किया जाता है। ये पर्पस है किसका, क्रिटिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इससे क्या होता है, किस लिए हम करते हैं, नॉलेज की इन्हेंसमेंट के लिए। क्रिटिकल अप्रेजल जो है वो नर्सिस या नर्स एजुकेटर रिसर्चर क्यों करते हैं, वो किस लिए की जाती है, अपने क्लिनिकल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, क्लिनिकल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है, ठीक है। कैरिकुलम को रिवाइज करने के लिए, ठीक है, कैरिकुलम को अपडेट करने के लिए, अपडेट कैरिकुलम, डिफाइन करने के लिए, एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल प्रोसेस को रिफाइन करने के लिए की जाती है रिसर्च। क्रिटिक इन कौन क्रिटिक करता है, नर्सिस या नर्स एजुकेटर जब क्रिटिक करती है उसका क्या पर्पस होता है, क्लिनिकल नॉलेज को इम्प्रूव करना, अपडेट करना कैरिकुलम को, और रिफाइन करना एजुकेशनल प्रोसेस को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल्स फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर जो क्रिटिक के प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं वो अब हमने डिफाइन करने हैं, वो अब हमने पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं, फर्स्ट
read and critically appraise the entire study. Critically रीड एंड क्रिटिकली अप्रेज द इंटायर स्टडी, होल स्टडी को हमने एग्जामिन करना है, उसकी क्या देखनी है, क्वालिटी फाइंड आउट करनी है, उसकी क्वालिटी हमने चेक करनी है, असेस करनी है, एग्जामिन करनी है, ठीक है, विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रीड करना है, क्रिटिकली अप्रेज करना है इंटायर स्टडी को, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामाइन करना है किसको, कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है, उसका प्रेजेंटेड फॉर्म कैसी है, ठीक है, वो कंप्लीट है या नहीं। एक गुड रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, वेल कंप्लीटेड फॉर्म में होती है, कंसाइज होती है, क्लियरली प्रेजेंटेड होती है और उसमें लॉजिकली वो ऑर्गेनाइज होती है, उसके अंदर किसी भी तरह के जॉर्गन्स यूज़ नहीं किए होते हैं, ठीक है। जॉर्गन्स क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, वो जो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, ठीक है। तो क्लियरली कंसाइज और लॉजिकली ऑर्गेनाइज होती है एक जो गुड रिसर्च रिपोर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट क्या करना है, हमने एग्जामिन करना है किस चीज़ को, सिग्निफिकेंस को, किस चीज़ की सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉब्लम, कि आया वो प्रॉब्लम इन नर्सिंग फील्ड या नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए सिग्निफिकेंस भी है उसका या नहीं, ठीक है, या जो प्रॉब्लम चूज़ किया गया है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्या वो नर्सिंग फील्ड में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। स्टेप्स 3 हो गए हमारे पास, थर्ड स्टेप में हमें उसकी सिग्निफिकेंस को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इन 4 पॉइंट पे क्या करना है, इंडिकेट करना है किस चीज़ को, कि स्टडी डिज़ाइन कौन सा यूज़ किया गया है, ठीक है। जो भी स्टडी डिज़ाइन यूज़ किया गया है फर्स्ट तो उसको हमें देखना है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, फिर उसके अंदर भी कोरिलेशनल है, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल है, सर्वे रिसर्च है, कौन सा डिज़ाइन है वो देखना है। उसके बाद देखना है कि उस रिसर्च के जो एलिमेंट हैं वो कंप्लीट यूज़ किए गए हैं या नहीं, स्टेप वाइज प्रोसेस से रिसर्च कंडक्ट की गई है या नहीं, ठीक है, स्केल कौन सा यूज़ किया गया है। तो नेक्स्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ को, वीकनेस को एंड स्ट्रेंथ को, ठीक है। स्टडी की जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है उन दोनों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जो गैप रहा है स्टडी में उसको, और जो पिछली स्टडी की लिटरेचर रिव्यू से ये कितनी इन्हेंस हुई है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, वो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है बी ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक। बी ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि आपने सिर्फ उसकी वीकनेस ही नहीं देखनी, आपने उसकी स्ट्रेंथ, इन दोनों को बैलेंस में रखना है, ठीक है, किसी भी तरह की फेवरेटिज्म नहीं करनी। प्रोवाइड करना है रैशनल, ठीक है, आपने जो भी उस पर कमेंट किया है, क्रिटिक करते हुए जो भी आपने अपना कमेंट दिया है उसका रैशनल भी साथ देना है, ठीक है। जो वीकनेस या स्ट्रेंथ आपने फाइंड की हैं उनका रैशनल भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, एवेलुएट करना है किस चीज़ को, क्वालिटी ऑफ स्टडी को, क्वालिटी ऑफ स्टडी एवेलुएट करनी है। और लास्ट पे हमने क्या करना है, एवेलुएट करना है स्टडी की क्वालिटी को। नेक्स्ट क्या करना है, डिस्कस करना है यूजफुलनेस ऑफ फाइंडिंग एंड प्रैक्टिस, के इसके प्रीवियस जो स्टडी थी ये उसके साथ कितना कोरिलेट करती है और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ये कितनी यूजेबल है, ठीक है। तो रीड एंड क्रिटिकली अप्रेज द इंटायर स्टडी, एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, उसकी सिग्निफिकेंस को एग्जामिन करना है, फिर स्टडी डिज़ाइन और उसके एलिमेंट्स, नेक्स्ट स्टडी की वीकनेस और स्ट्रेंथ, फिर उसके ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक रहना है, हमने प्रोवाइड करना है रेशनल फॉर जो एग्जाम क्रिटिक पॉइंट कमेंट्स, एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ द स्टडी और डिस्कस करनी है यूजफुल फाइंडिंग्स फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिक इन क्वांटिटेटिव रिसर्च।
क्रिटिक क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, क्रिटिक के सिर्फ 3 स्टेप हैं, ठीक है, जिसके अंडर हमने रह के क्रिटिक करनी होती है। तो उसके 3 स्टेप कौन से हैं? आइडेंटिफाई स्टेप आर एलिमेंट ऑफ द स्टडी। स्टडी के जितने भी स्टेप्स हैं उनको, उनके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। डिटरमिन करना है किस चीज़ को? डिटरमाइनिंग द स्टडी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। फिर अवेलुएटिंग क्रेडिबिलिटी एंड मीनिंग ऑफ द स्टडी फाइंडिंग, स्टडी की क्रेडिबिलिटी को अवेलुएट करना है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को ऑब्जर्व करना है। ये 3 स्टेप हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। स्टेप इन क्रिटिक, स्टेप ऑफ क्रिटिक पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं स्टेप ऑफ क्रिटिक इन क्वांटिटेटिव स्टडी। तो आप जब क्वांटिटेटिव की बात है तो ये 3 लिख के इनके अंदर सब टाइप्स, सब स्टेप्स हम पढ़ेंगे जिनकी क्रिटिक करनी होती है, ठीक है, वो आप मेंशन करेंगे। अगर है सिर्फ स्टेप ऑफ क्रिटिक राइटिंग तो हम जस्ट ये 3 स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट, आइडेंटिफाई स्टेप आर एलिमेंट ऑफ स्टडी, डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, और उसके बाद क्रेडिबिलिटी को एवेलुएट करना है, स्टडी फाइंडिंग्स देखनी है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्या है? क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर फर्स्ट स्टेप हम यही लिखेंगे कि हमने क्या करना है। फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करना है स्टेप्स को और उसके एलिमेंट्स को, ठीक है। और साथ ही सेकंड स्टेप इसके साथ हम करेंगे, फर्स्ट 2 स्टेप हम इकट्ठे लेके चलेंगे। उसमें क्या है? हमने फाइंड आउट करना है लिमिटेशन को और स्ट्रेंथ को, ठीक है। इसके अंदर अब जो सब स्टेप हैं, फर्स्ट क्या है? हमने देखना है राइटिंग क्वालिटी, क्या जो रिसर्च रिपोर्ट जिसको हम क्रिटिक कर रहे हैं वो क्लियरली कंसाइज है, वेल डिफाइंड है या नहीं, ठीक है, ये चीज़ देखनी है हमने। क्लियर है, कंसाइज है, वेल डिफाइंड है या नहीं, जो उसके अंदर नॉलेज यूज़ किया गया है वो प्रॉब्लम के रिलेटेड है या नहीं, वो प्रॉब्लम को डिफाइन करती है या नहीं, ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है ऑथर, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, कि हमने फर्स्ट देखना है कि ऑथर कौन है, क्या उसकी प्रीवियस रिसर्च है, अगर है तो वो किस टाइप की थी, उसका मटेरियल क्या था, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी। अब्स्ट्रैक्ट, अब अब्स्ट्रैक्ट में हमने देखना है कि अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एक शॉर्ट समरी होती है ओवरऑल स्टडी की, ठीक है, वो वेल डिफाइन है या नहीं, ठीक है, क्या वो उसमें पर्पस इंक्लूड है, उसमें डिज़ाइन हाईलाइट है, ठीक है, उसमें अंदर डिज़ाइन हाईलाइट है उसके अंदर या नहीं, सैम्पल उसके अंदर हाईलाइट किया हुआ है या नहीं, ठीक है, कीवर्ड्स बताए हुए हैं या नहीं, ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे अब्स्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। 3 चीज़ें हमने देखी हैं। राइटिंग क्वालिटी, कि हमें देखना है कि उसने लिखा किस तरह से है, उसका नॉलेज किस चीज़ पे बेस कर रहा है, क्या वो प्रॉब्लम को डिफाइन करता है या नहीं। फिर हमने ऑथर की इन्फॉर्मेशन देखनी है और उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट देखना है। अब एब्स्ट्रैक्ट के नेक्स्ट है रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम, तो देखना है हमने इसमें कि रिसर्च प्रॉब्लम, जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी थी, क्या वो उसको डिफाइन करता है या नहीं। रिसर्च प्रॉब्लम क्या था? कि एक ऐसा प्रॉब्लम जो गैप हो इन अ स्टडी यूज इन नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है, जो हमारा प्रैक्टिस है हमारे पास उसके अंदर किसी चीज़ के गैप को कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। उसको हमने फिर डिफाइन करना होता है, उसको एविडेंस बेस बना के इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस देखनी है, क्या वो प्रॉब्लम ऐसी है कि उसके ऊपर रिसर्च की जाए, ठीक है, क्या उसकी क्लिनिकल साइड पे कोई सिग्निफिकेंस है उस प्रॉब्लम की या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है पर्पस, पर्पस ऑफ स्टडी के बाद हमने देखना है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम देखेंगे कि वो उसका सोर्स ऑफ डाटा क्या है। फ्रेमवर्क के अंदर हम देखेंगे क्या वो प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, क्या कुछ वो रिलेशनशिप शो कर रहा है अमंग द इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर एंड वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये चीज़ हम फ्रेमवर्क में देखेंगे। नेक्स्ट क्या चीज़ देखनी है हमने? रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, ठीक है, क्या उसका हाइपोथेसिस क्लियरली कंसाइज मैनर में है,
लॉजिकली लिंक करता है कॉन्सेप्ट के साथ या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है वेरिएबल्स को, ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स को देखना है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं, उसके अंदर वेरिएबल कैसा यूज किया गया है, ठीक है। डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, डेमोग्राफिक वेरिएबल है या फिर एक्सटेनियस वेरिएबल है, उनके अंदर वेरिएबल्स हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च डिजाइन, ठीक है। अब हम देखेंगे वेरिएबल्स आ गया, ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस भी आ गया हमारे पास। अब हम देख रहे हैं रिसर्च डिजाइन कौन सा लगाया गया, ठीक है। क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, ये चीज़ हमें देखनी है किसके अंदर, रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन के बाद हमने देखना है सैंपल को, सैंपल कौन था इसके में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैंपल था, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड यूज़ किया गया है, ठीक है। सैंपल का साइज़ कितना है, सैंपल एक्सेप्टेबल भी है स्टडी के लिए या नहीं। तो उसके बाद हम देखेंगे सेटिंग। अब सेटिंग कौन सी थी, नेचुरल सेटिंग थी, सेमी नेचुरल थी या आर्टिफिशियल डिज़ाइन सेटिंग थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजरमेंट को। मेजरमेंट के अंदर हम किस चीज़ को देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ठीक है। उसका स्केल देखेंगे, उसका जो है क्वेश्चनियर देखेंगे, क्वेश्चनियर के बाद ऑब्जर्वेशन होगी, स्केल देखेंगे, स्केल उसने कौन सा यूज़ किया है, ठीक है। क्या वो स्केल स्टडी उस डिज़ाइन के लिए परफेक्ट था या नहीं, क्या उसके लिए वो रिलायबल था या नहीं, ठीक है। क्या उसकी वैलिडिटी ठीक है या नहीं, ठीक है। फिर देखेंगे कि उसका उसने इंटरव्यू से डाटा कलेक्ट किया है, किस चीज़ से किया है, ऑब्जर्वेशन से किया है, ठीक है। इंटरव्यू देखने के बाद फिर से देखेंगे हम फिजियोलॉजिकल मेजर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, मेजरमेंट में, ऑब्जर्वेशन, स्केल, क्वेश्चनियर, इंटरव्यू और फिजियोलॉजिकल मेजर्स। नेक्स्ट हमारे पास से हमने क्या चीज़ में देखनी है, डाटा कलेक्शन, ठीक है। उसने डाटा कैसे कलेक्ट किया है, क्या वो डाटा जो है उस प्रॉब्लम को डिफाइन भी करेगा या नहीं। स्टेप है डाटा सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ तक जो है तकरीबन स्टेप बनते हैं 16। तो ये 16 स्टेप किन 2 स्टेप्स के हैं, ये सब स्टेप हैं इनके। जैसे रिसर्च डिज़ाइन हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर याद है तो हमने एक लेक्चर के अंदर इनके जो स्टेप्स डिस्कस किए थे क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के, ठीक है। तो वो स्टेप वाइज प्रोसेस से ही हमने उसकी क्रिटिक करनी है, ठीक है। डाटा एनालिसिस हो गया, अब हमने जाना है फाइंडिंग्स के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये थर्ड स्टेप था क्रिटिक का, एवेलुएट करना है किस चीज़ को, क्रेडिबिलिटी एंड स्टडी मीनिंग्स को या स्टडी फाइंडिंग्स को, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटरप्रेट करेंगे डाटा, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के बाद क्या करना है, उसको उसकी लिमिटेशंस देखनी है, ठीक है। उसका कंक्लूजन देखना है, कंक्लूजन के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, ठीक है। फिर फ्यूचर रिसर्च के लिए हम कैसे हमारे लिए वो फिजिबल है, ठीक है। तो ये स्टेप हैं किसके लिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के लिए। अब हम चलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन पे। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के स्टेप कैसे हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह हैं, ठीक है। बट उसमें जहाँ हमने यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू किया है, वहाँ लिटरेचर रिव्यू के बाद था हमारे पास था फ्रेमवर्क, ठीक है। यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू के बाद है हमारे पास फ्रेमवर्क, वहाँ फ्रेमवर्क की बजाय वहाँ पे क्या है, फिलोसफिकल ओरिएंटेशन, ठीक है, आर स्टडी फ्रेमवर्क। क्योंकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, ठीक है। उसमें डेली लाइफ इवेंट्स फिनोमिना को डिस्कस किया होता है या पीछे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उसके अंदर। तो उसमें भी हम इधर क्या लिखते हैं, फ्रेमवर्क की जगह पे फिलोसफिकल ओरिएंटेशन, ठीक है। ये बात याद रखनी है, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी स्टेप बिल्कुल इसी तरह सेम है, इसी तरह सेम हम उनकी वैल्यूएशन करेंगे। तो इसमें स्टेप हम देख लेते हैं एक बार फिर। राइटिंग क्वालिटी देखनी है, टाइटल देखना है, ऑथर देखना है, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमने बात की, हम उसका डिज़ाइन देखेंगे, सैंपल देखेंगे कि वो उसको हाईलाइट कर रहा है या नहीं, ठीक है। कीवर्ड्स उसके अंदर मेंशन किए हुए हैं या नहीं, रिसर्च प्रॉब्लम पर्पसफुली उसको डिफाइन किया गया है या नहीं, उसका पर्पस, लिटरेचर भी देखना है, स्टडी फ्रेमवर्क। यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च में ये हम क्वांटिटेटिव का देख रहे हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव में सेम स्टेप वही हैं, बट फ्रेमवर्क की जगह आपने लिखना है फिलोसफिकल ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस। फिर वेरिएबल रिसर्च डिज़ाइन कौन सा यूज़ किया गया है, सैंपल क्या है, सेटिंग कौन सी यूज़ है, नेचुरल है,
सेमी नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल सेटिंग है। मेजरमेंट्स देखनी है, उसके बाद डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, और फिर थर्ड पॉइंट स्टेप शुरू हो जाता है जिसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं, कंक्लूजन देखने हैं, लिमिटेशन उसकी देखते हैं, उसकी इम्प्लीकेशन देखते हैं, और उसको फ्यूचर रिसर्च के लिए वो किस तरह फेसिबल है हमारे लिए, क्या उसका पर्पज़ है, कैसे वो उसके अंदर रोल प्ले कर सकता है, ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा लेक्चर वाइंड अप हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रपोजल राइटिंग देखेंगे। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास है, आज हमने देखा क्रिटिक को इन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो क्रिटिक क्या होती है? एग्जामिन करना है क्वालिटी ऑफ स्टडी को, डिटरमिन करनी है उसकी क्रेडिबिलिटी एंड मीनिंग ऑफ फाइंडिंग फॉर नर्सिंग। ठीक है, फिर उसके हमने कुछ पर्पजेस देखे कि हमने किस चीज़ को एग्जामिन करते हैं, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, क्रेडिबिलिटी को, सिग्निफिकेंस को, और स्टडी क्वालिटीज़ को देखते हैं। और नर्सिस जो इसकी क्रिटिक करती हैं, ये नर्स एजुकेटर जो क्रिटिक करता है, उसका क्या पर्पज़ होता है? वो नॉलेज, क्लिनिकल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए करता है। ठीक है, अपडेट करता है करिकुलम को, रिफाइन करता है एजुकेशनल प्रोसेस को। ठीक है, ताकि हमारी जो रिसर्च है, उस जो हमारा वर्क है, उसको एविडेंस बेस्ड बनाया जा सके, क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखे प्रिंसिपल्स, कुछ की प्रिंसिपल्स हमने देखे थे, टोटल 10 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? रीड करना है एंड क्रिटिकली अप्रेज द इंटायर स्टडी। फिर क्या करना है? एग्जामिन करना है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, कि उसको उसके अंदर वर्ड्स कैसे यूज़ किए गए हैं, उसको वेल डिफाइंड प्रेजेंट किया गया है या नहीं। ठीक है, या वो क्लियरली कंसाइज मैनर में उसको प्रेजेंट किया गया है या नहीं। ठीक है, फिर हमने देखना है, एग्जामिन करना है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इन नर्सिंग, क्या वो जो प्रॉब्लम उसने ली है वो उसके लिए सिग्निफिकेंस है या नहीं, ये भी प्रिंसिपल है और हम इसको जरूर देखेंगे। नेक्स्ट है, इंडिकेट टाइप ऑफ स्टडी कंडक्टेड एंड आइडेंटिफाई द स्टेप एलिमेंट्स एंड स्टडी। ठीक है, स्टडी डिज़ाइन देखना है, उसके बाद देखना है हमने उसके एलिमेंट्स सारे जो स्टेप्स हैं वो यूज़ हुए हैं या नहीं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वीकनेस और स्ट्रेंथ। फिर क्या है कि बी ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक। ठीक है, कि सिर्फ हमने वीकनेस ही नहीं देखनी या सिर्फ हमने स्ट्रेंथ नहीं देखनी, दोनों को इक्वल हमने मेजर करना है। नेक्स्ट है कि जो भी हमने कमेंट दिया है उसको हमने प्रूफ देना है, उसका रैशनल देना है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है एवेलुएट क्वालिटी ऑफ स्टडी, और फिर डिस्कस करनी है यूजफुल फाइंडिंग्स जो नर्सिंग प्रैक्टिस में यूज हो सकती हैं। एक 3 मेन स्टेप हैं क्रिटिक के। आइडेंटिफाई स्टेप और एलिमेंट ऑफ द स्टडी, डिटरमाइन स्टडी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस या स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, एवेलुएट क्रेडिबिलिटी एंड मीनिंग ऑफ द स्टडी फाइंडिंग्स। अब इन 3 की बेस पे हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करनी है, क्वालिटेटिव भी करनी है। फर्स्ट 2 स्टेप की हमने एक साथ में की कि हमने देखना था राइटिंग, क्वालिटी क्या है उसकी, टाइटल देखा, ऑथर देखा, अब्स्ट्रैक्ट, रिसर्च प्रॉब्लम, पर्पस, लिटरेचर व्यू, फ्रेमवर्क। और इस तरह आपने एक बात याद रखनी है कि क्वालिटेटिव में फ्रेमवर्क की जगह क्या आएगा? फिलोसफिकल ओरिएंटेशन, बस ये डिफरेंस है, बाकी स्टेप सारे बिल्कुल सेम है। ठीक है, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चनियर, हाइपोथेसिस, वेरिएबल, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पल, सेटिंग, मेजरमेंट देखेंगे उसकी, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, और फिर थर्ड स्टेप पे एवेलुएट क्रेडिबिलिटी एंड स्टडी मीनिंग्स। तो इसमें हमने क्या देखना है? इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, और लिमिटेशंस देखनी है, उसकी कंक्लूजन देखना है, उसकी नर्सिंग में इम्प्लीमेंटेशंस करके देखनी है, और साथ में हम क्या देखेंगे? उसकी फ्यूचर रिसर्च हमें फ्यूचर में कितनी जो है पर्पसफुली हमें फीडबैक दे सकती है नेक्स्ट रिसर्च के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसी को देखिएगा, याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।